हिंदी साहित्य या मिटा रहा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में। नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? विधेयवादी पद्धति। तकरिया-ए-सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तकरिया-ए-सुराई मौलवी करीमुद्दीन। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक गारसादा तासी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण किया है? मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन किया है? 5000 कवियों का। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10, साहित्य या इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन है? हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था नागरिक प्रचारिणी सभा काशी। प्रश्न नंबर 12, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 14, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का मतलब भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1919। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 ईस्वी में। 1913 में मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913। प्रश्न नंबर 15,
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र याद मिलाए थे। हिंदी काव्यधारा राहुल साकृत्यायन। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 23। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आचार्य शुक्ल कहने का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वृत्त संग्रह। प्रश्न नंबर 24। हिंदी का संतकाय पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का संतकाय पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 25। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? मिश्र बंधुओं से प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा आदिकाल। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा आदिकाल। ठीक। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? भक्ति काल तक बस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शाक्त। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शाक्त।
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हिंदी भाषा का विकास नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास। गारसादा तासी के इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। गारसादा तासी के इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। राहुल साकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता। राहुल साकृत्यायन का लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, 1933 ईस्वी में। किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका में छपा था। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। सत्य हैं युग की परिस्थितियों को महत्व है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है। काव्यधाराओं और गुणों के साहित्यिक वृत्तियों का उल्लेख है। काव्यधाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, ये प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार ये सही है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। कथन किससे संबंधित है? ग्रियर्सन के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? यहाँ यह प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? यह कथन किसके संदर्भ में है? मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में। यहाँ यह प्रश्न है मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में यह कथन किसका है? सुमर राजे का है। ये करेक्ट है। मिश्रबंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख आता है।
इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। इतिहास लेखन की विद्यावादी पद्धति के आविष्कर्ता हैं तेन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, विद्यावादी पद्धति में लिखा है, और विद्यावादी पद्धति के आविष्कर्ता हैं तेन। ये विकल्प सही है। तेन ऐसे लिखा हुआ है, यों तेन। तेन ऐसे। पूरे भक्तिकाल को चार भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं जिलाने। पूरे भक्तिकाल को चार भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्तिकाल को रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इन चार धाराओं में बांटा इन्होंने। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये वाली लाइन। हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास नामक ग्रंथ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इतिहास लेखन, ये वाला प्रश्न है। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? ये वाला प्रश्न है। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? आदर्श, मूलक, आध्यात्मिक। इतिहास लेखन के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है? केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। टी.एस. एलियट। मिश्र बंधु में कौन नहीं है? मिश्र बंधु में ये तीन आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया जो पहले आया था कि इस्लाम न आया होता फिर भी इस भक्ति काल का उदय वैसा ही होता जैसा कि आज है। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श। हिंदी साहित्य का अतीत, ये वाली लाइन है। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों की रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद। ये प्रश्न है 47। 48, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1936 ईस्वी की रचयिता हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास। बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास किसने प्रकाशित किया? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। और यह कितने कालखंडों में और यह कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 18। ये वाला विकल्प सही। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग का संपादन किसने किया?
नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने।